हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर जीवन सॉल्यूशन। तो आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज पार्ट 4। तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई। यदि बढ़ा हुआ मूल्य 10.8 के रुपये केजी हो तो 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। और 10% की कितनी होती है? 1/10। तो दोस्तों पहले 20% की वृद्धि हुई, यानी 5 से 6, 5 रुपये से 6 रुपये हुए। फिर 10% की कमी हुई, यानी 10 से 9 हुई। दोनों को इंटू किया तो कितना हुआ? ये 50 हुआ रेशो। ये कितना हुआ? 54। यानी 54 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 10.8 रुपये पर केजी। ठीक है, तो एक की कितनी वैल्यू हुई? 10.8 अपॉन 54। तो 50 की कितनी हुई? यानी 10.8 अपॉन 54 इंटू 50। इससे काट दिया इसको, यानी आ गया 0.2। इसे इंटू किया तो आ गया 10। देखो दोस्तों, ये पर केजी का भाव आ गया। हमें चाहिए 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य, तो 8 इंटू 10 यानी 80। तो हमारा आंसर आ गया डी, यानी चीनी का मूल्य हो गया 80 रुपये। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नमक तथा पानी के विलय एक विलय में भार के आधार पर 12% नमक की मात्रा। यदि विलय से 25 किलोग्राम पानी वाष्प करने के पश्चात नमक की सांद्रता 22% हो जाती है, तो आरंभ में विलय का भार क्या है? दोस्तों ये सोल्ट, ये वाटर, दोनों का रेशियो कितना हुआ? 12%। रेशियो 88%, यानी 100 माइनस 12 तो 88%। दोनों को काटा, कितना हुआ? 4 से काट दिया तो 3। रेशियो 22। इसी प्रकार से सोल्ट और वाटर का रेशियो कितना हो गया था? 22%। कितना बचा? 78%। दोनों का काट दिया 2 से तो कितना हुआ? 11%, 11 और ये 39। देखो दोस्तों, सोल्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, यानी पानी वाष्प हुआ था, तो परिवर्तन किस में हुआ? पानी में। तो सोल्ट तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ 3 है, यहाँ 11 है, तो इसको 11 से इंटू करो और इसको 3 से, तो ये कितना हुआ? 33। तो ये कितना हुआ? 241 वो 2। ये कितना हुआ? 33। ये कितना हुआ? 3 से इंटू किया इसको, 7 7 हो गया। ये हो गया 117। ठीक है, डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस कितना आया? माइनस किया तो 5 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, यानी 125 किसके इक्वल दे रखा है? 25 केजी के बराबर। तो एक कितने बराबर हुआ? 25/125। हमें चाहिए टोटल भार। तो यहाँ कितना हुआ? ये टोटल कितना हुआ? 275। तो इसको किया इंटू 275। ठीक है, तो इससे 5 से काट दिया तो यहाँ आ गया 5।
यहाँ आ गया 25, ओ सॉरी यहाँ आ गया, सॉरी 25 से काट दिया इसको, तो ये आ गया 1, ये आ गया 5, इसको 5 से काटा तो कितना आया 5 यानी 55 kg। तो हमारा आंसर आ गया ए। किसी शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5 वर्षों में 10% की वृद्धि होती है। यदि शहर की जनसंख्या वर्ष 1990 में 1,34,310 रही हो तो वह वर्ष 1980 में कितनी थी? देखो दोस्तों 1980, फिर हुआ 1985, फिर हुआ 1990। हमें 1990 की जनसंख्या की वैल्यू दे रखी है, हमें निकालना है 1980 का। तो देखो दोस्तों 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई? 1/10, यानी 10 से कितना हुआ 11। यहाँ पे कितना साल है? 2 साल, 1 2, तो 10/11, फिर 10/11, दोनों को इंटू किया तो कितना आया 100/1:1। हमें 1:1 का मान कितना दे रखा है 134310। इससे 11 से काट दिया तो कितना आया, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये आया 0। फिर वापस 11 से काट दिया तो 1 की वैल्यू कितनी आई है 1, फिर कितनी आई 1 1 0। हमें कितना चाहिए 100, तो 100 से इंटू किया तो कितना आया 1110000। तो हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है दोस्तों, देखो पात्र का 4 भाग पानी से भरा हुआ है, उसकी 25% दर वाष्प से उड़ जाती है, तो पात्र का बाहर कितना भरा हुआ है? तो दोस्तों यानी टोटल बाहर कितना है 5, टोटल वैल्यू कितनी 5, जिसमें से पानी कितना भरा हुआ है 4। देखो दोस्तों पानी 4 भरा हुआ है, उसमें 25% वाष्प हो गई। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, यानी 4 से 3 हुआ, यानी यहाँ 4 है तो यहाँ कितना बचा 3। टोटल वैल्यू कितनी है 5, तो दोनों का रेशियो कितना होगा, यानी 3/5 इंटू 100। काट दिया इसको तो ये 20 इंटू किया तो ये आ गया 60, यानी 60% पात्र पानी से भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए को बी से 25% अधिक मिलता है और बी को सी से 20% अधिक मिलता है, तो 740 रुपये की राशि में से सी का हिस्सा कितना होगा? देखो दोस्तों A/B कितना दे रखा है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, वही दोस्तों 1/4, यानी ए को बी से 25% अधिक है, यानी यहाँ 4 है तो यहाँ 5 आ गया। वैसे ही B/C यानी 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई 1/5। बी को सी से 20% अधिक है, यानी 5, तो यह 6। दोस्तों यहाँ पे बी कितना है 4, यहाँ पे बी कितना है 6, तो बी सेम होना चाहिए। तो इसको कितने से इंटू किया 3 से, इसको कितने से इंटू किया 2 से, तो कितना हुआ 15/12। ये कितना हुआ 12/10। तो A/B/C कितना हुआ 15, 12 और 10।
टोटल कितना दे रखा है, टोटल कितना हुआ ये हो गया 27। 27 का मान कितना दे रखा है 740। तो एक मिनट, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे टोटल कितना हुआ, एक मिनट, 37। तो यहाँ 37 की वैल्यू कितनी दे रखी है 740 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आई 740/37। तो हमें कितने की वैल्यू चाहिए 10 की। 10 इसको काटा 2 से तो कितना आया 200। तो हमारा आंसर आ गया बी। नरेश की मासिक आय आमदनी रघु की मासिक आमदनी से 30% अधिक है और रघु की मासिक आय आमदनी विशाल की मासिक आमदनी से 20% कम है। यदि नरेश और विशाल की मासिक आमदनी का अंतर 800 रुपये हो तो रघु की मासिक आय कितनी है। देखो दोस्तों, नरेश रेशियो रघु, रघु रेशियो विशाल, ठीक है। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 3/10। यानी नरेश की मासिक आय रघु की मासिक आय से कितना परसेंट ज़्यादा है 30%, यानी 10। तो यहाँ पे कितना हुआ 13। इसी प्रकार से 20% कम है, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई 1/5। यानी विशाल जो रघु की मासिक आय है ना विशाल की मासिक आय से 20% कम है, यानी 5 है तो यहाँ 4 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रघु की मासिक आय सेम होनी चाहिए, तो इससे किस किया इंटू 2 से, इससे इंटू किया 5 से, तो यहाँ कितना आया 26 रेशियो 20। यहाँ कितना आया 20 रेशियो 25। तो नरेश रेशियो रघु रेशियो विशाल, तो कितना आया 26 रेशियो 20 रेशियो 25। यदि नरेश और विशाल की मासिक आमदनी का अंतर 800 रुपये है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है एक की वैल्यू दे रखी है 800। तो रघु यानी 20 की वैल्यू कितनी हुई 800 इंटू 20 यानी 16,000 रुपये। तो रघु की मासिक आय कितनी है 16,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, आगे 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है, यानी शीशा रेशियो टीन कितना दे रखा है 60 रेशियो 40। तो कितना आया 3 रेशियो 2। अब बाद में क्या हुआ कि इसमें मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर मिश्रण में 75% शीशा हो जाए, यानी शीशा कितना हो जाए रेशियो टीन 75%। तो टीन कितना रह गया 25%। दोनों का रेशियो कितना आया 3 रेशियो 1। हमने क्या मिलाया था शीशा, ठीक है। टीन सेम रहेगा, यानी टीन यहाँ 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो कितना आया 6 रेशियो 2। यहाँ कितना हुआ 3 रेशियो 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया 3। देखो दोस्तों, हमें 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है
5 की वैल्यू दे रखी है 50 kg, तो A की वैल्यू कितनी आई 10 kg। हमें चाहिए 3 की वैल्यू, यानी 3 मिश्रण में डाला था, तो 3 इंटू 10 यानी 30 kg। तो हमारा आंसर आ गया सी। एक विषय में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। यदि एक छात्र पहले विषय में 60% और दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त करता है तो कुल मिलाकर उसे 70 अंक प्राप्त हुए, तो तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है। 3 विषय हैं, A रेशियो B रेशियो C, सारे 100 अंक के हैं। यदि A में 60% आया, ठीक है, B में 70% आया, ये ज्ञात करना है, और टोटल कितना दे रखा है 70%। देखो दोस्तों, ये A 70% से कितना कम है, -10%, और B सॉरी B यहाँ पे 80 है, 80 है, तो B कितना है 70% से 10%। दोनों का इफेक्टिव वैल्यू कितनी आई 0, यानी C 70% अंक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर A। अब ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी शहर की 1/3 आबादी छात्रों की है। यदि 7/8 छात्र कॉलेज के छात्र नहीं है तो कुल आबादी में कॉलेज के छात्र कितने प्रतिशत हुए। देखिए दोस्तों, ये 1/3 यानी 1/3 स्टूडेंट है, ठीक है, जिसमें से 7/8 स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। तो 3 और 8 की फ्रैक्स 3 और 8 का एलसीएम कितना हुआ 24, ठीक है। 24 में से 1/3 यानी 1 यानी 8 स्टूडेंट है, ठीक है, जिसमें से 7/8 स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट कॉलेज छात्र नहीं है, तो कॉलेज छात्र कितने हुए 1/8, ठीक है दोस्तों, यानी एक छात्र कॉलेज स्टूडेंट है, तो एक टोटल कितनी जनसंख्या है 24 और छात्र कितना 1, तो 1/24 इंटू 100, तो कितना परसेंट हुआ, तो ये हो गया 4 सही 1/6, तो हमारा आंसर आ गया बी। यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और हर को 10% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/21 हो जाता है। दोस्तों देखो, मानो कि x/y कोई भिन्न है, तो अंश में कितना परसेंट बढ़ाया 20%, तो ये कितना हुआ 120%, और हंस में कितना कम किया 10%, तो सॉरी हर में कितना किया 10%, तो कितना रह गया 90%। तो इनका रिजल्ट कितना आया 16/21, तो इसको 0 से काट दिया, इसको 3 से काट दिया, तो ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, तो x/y कितना आया 16/21, तो इसको 4 से इंटू किया और इसको 3 से इंटू किया, तो ये 3/4, ये 4 से काट दिया 4, ये 3 से काट दिया 7, तो कितना हुआ 4/7,
तो हमारा आंसर आ गया ए। खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% वृद्धि की गई है, तो कोई परिवार खाने के तेल की खपत में कितनी % कमी करे कि उसका इस मद में कोई व्यय नहीं बढ़े। अच्छा, तो तेल की 25% वृद्धि हुई, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 1/4। तो ये 4 से 5 हो गया प्राइस में, तो क्वांटिटी में कम करनी पड़ेगी, उनका उल्टा रेशो, तो 4:5, 5:4, यानी कितने की कमी, 1 की कमी किस पे, 5 पे, तो 1/5 इंटू 100, तो कितना हुआ 20% खपत में कमी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आय बी से 40% कम है, यानी ए रेशो बी कितना है, 60, 100, तो काट दिया इसको, तो कितना आया 3:5। तो बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है, यानी कितना, 2 किस पर, 3 पर, तो 2/3 इंटू 100, तो कितना आया 66, सही 2/3, तो हमारा आंसर आ गया सी। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है और बी की आय ए की आय से कितना % कम हो, तो एक्स का मान बताओ, यानी ए रेशो बी कितना दे रखा है, यानी ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे कितना हुआ 110, रेशो कितना आया 1:10। इस तो बी की आय ए की आय से कितना % 1% कम है, यानी एक कम है कितने पे, 11 पे, तो 1/10 और 1/11 इंटू 100, तो कितना हुआ 9, सही 1/11%, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आएगी, ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितना % कम होगा। देखो दोस्तों, ए रेशियो बी, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई, 1/5, तो ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी 5, तो ए की आय 6 हो गई, तो बी की आय ए की आय से कितना % कम है, कितना 1, कितने पे 6 पे, तो 1/6 इंटू 100, तो कितना आया 16, सही 2/3%, तो हमारा आंसर आ गया सी। x का मान y के मान से 25% कम हो, तो y का मान x के मान से कितना % अधिक है, यानी x रेशियो y कितना दे रखा है। देखो x का मान y के मान से 25% कम है, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/4, यानी ये 4 है, तो ये 3 हो गया, तो y का मान x के मान से कितना % अधिक है, वो यानी कितनी, 1 कितने पे 3 पे, इंटू 100, कितना आया 33, सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% वृद्धि की, फिर उसमें 20% कमी की, तो वेतन में परिवर्तन बताओ। देखो दोस्तों, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, यानी 5 से 6 किया, फिर 5 से 4 किया, तो इफेक्टिव वैल्यू कितनी आई 25, कितनी आई 24, यानी 1 की कमी आई कितने पे 25 पे, इंटू 100 काट दिया, यानी 4% की कमी आई। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ गया ए। यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने निम्न में से कौन सा परिवर्तन हो जाएगा। यानी देखो,
लंबाई में क्या परिवर्तन किया, 25% बढ़ गई, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/4, यानी 4 से कितना हो गया 5। चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया, 20% की कमी, यानी 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 1/5, यानी 5 से कितनी की 4। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, पहले कितना था 4 और 5, तो कितना हुआ 20, यानी फिर बाद में कितना हुआ, बाद में भी 20, यानी 4 × 5 20, 5 × 4 20, तो डिफरेंस कितना आया 0। तो इस प्रकार से कोई क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हमारा आंसर आ गया सी। किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, तो अंत में के रूप में उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, यानी 10 से पहले वृद्धि की जाती है, यानी 11 की जाती है, फिर 10 से कमी की जाती है, यानी 9 की जाती है, तो इफेक्टिव वैल्यू कितनी आई 100, कितना हुआ 99, कितना कम हुआ 1, किस पे 100 पे, इंटू 100 काट दिया, कितना आया 1%, यानी 1% की कमी हो गई, यानी बी आंसर आ गया। किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया जाए, उसके तत्वों पर उपरांत उसके कमी हुई वेतन को 20% बढ़ा दिया जाए, तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है। देखो दोस्तों 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, यानी पहले क्या था 4, फिर वृद्धि की 5 हो गई, फिर क्या हुआ फिर 25% की कमी की बढ़ा दी, सॉरी दोस्तों पहले 4 थी कमी की तो हो गई 3, फिर 4 थी फिर वृद्धि की तो 5, तो इफेक्टिव वैल्यू कितनी आई 16, कितना हुआ 15, कितनी कमी हुई 1 की, यानी 1 की कमी हुई कितने पे 16 पे। ठीक है दोस्तों, इंटू 100 कितना आया 6.25% कम हुआ। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। एक आयत की भुजा की माप करते समय उसकी लंबाई को 5% अधिक ले लिया और फिर चौड़ाई को 4% कम, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने में कितना % की कमी हुई। देखो दोस्तों, माना कि लंबाई और चौड़ाई पहले कितना था 100 और 100, ठीक है, कितना बढ़ा दिया 5%, कितना हुआ 1/105%, कितना कम किया 4%, कितना हुआ 96%। ठीक है, तो दोस्तों इसको इंटू किया तो कितना आया 10,000, इसको इंटू किया तो कितना आया 10,000 80, तो डिफरेंस कितना आया 80 का, कितने पे 10,000 पे, इंटू 100, 1 2 3, तो 3 0 काट दिए तो कितना आया 8/10, 2 से काटा तो 4/5, तो हमारा आंसर आ गया ए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू।